नमस्कार बच्चों, अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के 12वें अध्याय लोकगीत के पहले गीत सुनू रे सखिया का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोकगीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लोकगीत लोक गीत है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध वाणी सहज उद्धत करता है वही लोकगीत है। अब विधा परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत पद, दोहा, चौपाई, छंदों में रचे जाते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। ये लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में पाई जाती है। प्रायः यह लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और हमारे लोक जीवन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। कजरी, सोहर, बन्ना, बन्नी यह लोकगीतों के प्रकार है। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का स्पर्श रहता है। सहज सरल शब्दों का समावेश ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोक कथा का आधार लोकगीतों को सजीव कर देता है। अब पाठ परिचय जान लेते हैं। सावन भादों के महीने में प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई देता है। नव विवाहिताएं मायके आती है, युवतियां हर्षित हो जाती है, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, वर्षा से पूरी धरती हरी भरी उठती है, नदियां बहती है, त्योहारों की फसल उग आती है, सबके चेहरे चमक दमक उठते हैं। यही भाव सावन के गीत इस कजरी में व्यक्त हुआ है। इस लोकगीत में एक युवती अपनी सखियों से वसंत ऋतु के आने से खिल उठी प्रकृति की सुंदरता को बताती है। सरसों का सरसराना, अलसी का अलसाना, धरती का हरसाना, कलियों का मुस्काना, खेत तन और मन का इंद्रधनुष की तरह रंगना, आँखों का कजराना, बगिया का खिल उठना, कलियों का चहक उठना और अंत में वियोग की स्थिति इस लोकगीत में व्यक्त जनमानस की भावना को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अब इस लोकगीत का हम पठन कर लेते हैं। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल। कली कली मुस्काइल बन के फूल रे, कली कली मुस्काइल बन के फूल रे सुनो रे सखिया। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया। खेत बन रंग गईल तनमन रंग गईल, ऐसन मन भइल। खेत बन रंग गईल तनमन रंग गईल, ऐसन मन भइल। जैसे इंद्रधनुष के फूल रे सुनो रे सखिया, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे सुनो रे सखिया। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया। अखिया कजराइल सपना मुस्काइल कंठ राग भराइल। अखिया कजराइल सपना मुस्काइल कंठ राग भराइल। बगिया फूलल यौवन फूल रे सुनो रे सखिया, बगिया फूलल यौवन फूल रे सुनो रे सखिया। बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार। बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार। हर मनवा गुलाब के फूल रे सुनो रे सखिया, हर मनवा गुलाब के फूल रे सुनो रे सखिया। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया। बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आई। बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आइल। गौरैया के माथे करिया फूल रे सुनो रे सखिया, गौरैया के माथे करिया फूल रे सुनो रे सखिया। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया। आंखें चुबरा कजरा काट भय से जरा, आंसू भीगे अचरा।
आंखें चुभरा कचरा, काट भये सेजरा, आंसू भीगे अचरा, पिया बो गए बबुल के फूल रे, सुनो रे सखिया। पिया बो गए बबुल के फूल रे, सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे, सुनो रे सखिया। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ देख लेते हैं। कोई स्त्री, युवती या नायिका अपनी सहेलियों से क्या कह रही है? वह कहती है कि आइल बसंत के फूल रे सखिया का अर्थात वसंत ऋतु का आगमन हो गया है और ऐसे में वसंत ऋतु के आगमन से सारे फूल खिल उठे हैं और फूल अपनी सुगंध को बिखेरने लगे हैं। फूल मुस्कुराने लगे हैं, फूल खिल उठे हैं और उनकी खुशबू वातावरण में चारों तरफ फैल गई है। और यह बात वह युवती बता रही है अपनी सहेलियों को। वह कहती है, हे सखी सुनो, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और सरसों सरसाइल अर्थात सरसों फूल गई है, उसमें फूल लग गए हैं। अलसी अलसाइल अर्थात अलसी एक प्रकार का बीज है, वह अलसाने लगी है। धरती अलसाइल, धरती भी प्रसन्न हो उठी है और यह प्रसन्नता का वातावरण चाहे सरसों का सरसराना हो, धरती का अलसाना हो या अलसी का अलसाना हो, यह परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? वसंत ऋतु के आगमन की वजह से। कली कली मुस्काई बन के फूल रे, सुन रे सखिया। जो कली थी अब सब मुस्कुराने लगी है, अब वह फूल के रूप में परिवर्तित हो गई है, वह सब फूल बन गई है। हे सखी, इस तरह का परिवर्तन, इस तरह का वातावरण वसंत ऋतु के आगमन के कारण देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और धरती ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे उसने थाने रंग की चादर ओढ़ ली हो। खेत बन रंग गईल, तनमन रंग गईल, ऐसन मन भइल। खेत बन रंग गईल, तनमन रंग गईल, ऐसन मन भइल। जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुन रे सखिया। जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुनो रे सखिया। यहाँ पर युवती कह रही है कि वसंत ऋतु के आगमन के कारण खेत और वन जंगल सब रंग गए हैं, सब रंग गई, सब हरे हरे रंग में रंग गए हैं, सब हरियाली से भर गए हैं और तरह तरह के रंग के फूल भी खिल उठे हैं और खेत में फसल लहलहा रही है। इसके कारण वह हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। जब सरसों का फूल खिलता है तो वह पीले रंग का होता है, तो इस वजह से वह रंगीन वातावरण दिखाई दे रहा है और खेत भी रंगीन हो उठा है। तनमन रंग गई, तनमन रंग गई। मनुष्य का जब तन मन रंग गया वह भी प्रसन्न चित्त है और धरती माँ का तन मन भी रंग गया और धरती भी पूरी हरियाली से भर चुकी है। इतना ही नहीं, ऐसन मन भइल, ऐसन मन भइल, ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी प्रसन्नता हो रही है जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे। जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है और उसे देखकर जिस तरह से प्रसन्नता होती है, इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं और यह सब अलग अलग रंग होते हैं, सब रंग अपनी अलग अलग छटा बिखेरते हैं, ठीक उसी तरह का रंगीन वातावरण, ठीक उसी तरह का सतरंगी दृश्य हमें दिखाई दे रहा है खेतों पर, हर जगह। और उसे देखकर हमें वैसे ही खुशी मिल रही है जैसे इंद्रधनुष को देखकर मिलती है। ऐसी खबर युवती सुना रही है और अपनी सहेलियों को। अब हम आगे देखते हैं। अखिया कजराइल सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल। अखिया कजराइल सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल। बगिया फूलल यौवन फूल रे, सुनो रे सखिया। अखिया कजराइल सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल। बगिया फूलल यौवन फूल रे, सुनो रे सखिया। बहे मस्त बयार, झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार। बहे मस्त बयार, झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार। हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुनो रे सखिया। हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुनो रे सखिया। आई बसंत के फूल रे, सुनो रे सखिया। यहाँ पर युवती अपनी सखी सहेली से क्या कह रही है कि सुनो सखी, वसंत ऋतु के आने से
काजल लगी कजराई जो आंखें है, अखिया कजराइल सपना मुस्काइल, कि जिन आँखों में काजल लगे हुए थे वह आँखें जो है अब सपने देखने लगे हैं और उनकी आँखों में सपने मुस्कुराने लगे हैं। वह सपने देखने लगी है, तरह तरह के ख्याल और तरह तरह के सपने उनमें आने लगे हैं। और कंठ राग भराइल यहाँ कंठ राग से भर उठा है, यानी उनके गले से सुरीली गीत अर्थात मीठे गीत निकलने लगे हैं, गुनगुनाने लगे हैं। वही कजरारी आंखें ख्वाब देखने लगी है और गीत गाने लगी है, मधुर गीत गाने लगी है। बगिया फूलल यौवन फूल रे सुनू रे सखिया सुनू रे सखिया, बगिया फूलल यौवन फूल रे सुनू रे सखिया सुनू रे सखिया। बगिया यानी बगीचा, फूलल यानी यौवन फूल। यहाँ पर यौवन रूपी फूल फूल गई है कि बाग बगीचे में बहार आ गई है। और वह बहार आने के साथ क्या हुआ है, यौवन अंगड़ाई लेने लगी हो, यौवन रूपी फूल खिल उठा, अर्थात यहाँ पर यौवन को प्रस्तुत किया गया है और उसकी सूचना युवती अपनी सहेलियों को दे रही है। मतलब यौवन अर्थात जो नौजवान होते हैं सब मद मस्त हो जाते हैं, वसंत ऋतु के आने से आनंद से भर जाते हैं। बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार रंग गई ताल तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे हर मनवा गुलाब के फूल रे सुनू रे सखिया। यहाँ पर युवती अपनी सहेली से कह रही है कि वसंत ऋतु के आगमन से बहुत सुंदर और मस्त बयार यानी हवा चलने लगी है। अब मस्त हवा मन को भाने वाली, शीतल जो कि अच्छी लग रही है, ऐसी हवा चलने लगी है, मानो झरझर झरे प्यार, मानो झरझर झरे प्यार। सबके हृदय में प्यार ही प्यार हो, वह प्यार बरसने लगा, झरने लगा। रंग गईल तार तार, रंग गईल तार तार अर्थात हृदय का रंग तार तार हो गया, अर्थात उस प्यार से प्रभावित हो उठा है। वसंत ऋतु के आगमन के कारण सिर्फ धरती का ही रंग रूप नहीं बदला, बल्कि हवाओं में जो मस्ती आ गई है, लोगों के हृदय में भी प्यार उमड़ आया है और उस रंग का हृदय में उनकी बातों में दिखाई देने लगा है। हर मनवा गुलाब के फूल रे सुनू रे सखिया, हर मनवा गुलाब के फूल रे सुनू रे सखिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि हर मनुष्य का गुलाब के फूल जैसा हाल हो गया है। जैसे गुलाब का फूल खिल के मुस्कुराने लगा है, वह अपनी खुशबू को बिखेरने लगा है, ठीक उसी तरह हर मनुष्य का मन भी मुस्कुरा उठा है। ऐसी स्थिति, ऐसा दृश्य वसंत ऋतु के आगमन के कारण ही हुआ है। बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल भौरा दल दौड़ी आइल, बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल भौरा दल दौड़ी आइल। गौरैया के माथे करिया फूल रे, गौरैया के माथे करिया फूल रे सुनू रे सखिया सुनू रे सखिया, आइल वसंत के फूल रे सुनू रे सखिया। आंखें चुभे कचरा काटे भये सेजरा, आंसू भीगे अचरा, आँख चुभे कचरा काटे भये सेजरा, आंसू भीगे अचरा। पिया बो गए बबूल के फूल रे, पिया बो गए बबूल के फूल रे सुनू रे सखिया सुनू रे सखिया, आई बसंत के फूल रे सुनू रे सखिया। यहाँ पर युवती कह रही है कि पूरा बाग अब मुस्कुराने लगा है, चारों तरफ बगीचे में मुस्कान फैल गई है, अर्थात लोग प्रसन्न चित्त है, सब खुश दिखाई दे रहे हैं। कली कली चिटकाई, कली कली चिटकाई यानी जो कलियाँ थी वह विकसित हो गई, अब उनका स्वरूप बदल गया, अब वह चिकट कर फूल का रूप धारण कर रही है, जिन्हें देखकर मोहित होके आकर्षित होके भौरों का झुंड भौरा दल आ उमड़ता है। वह सब चले जाते हैं, प्रसन्न चित्त होकर वह फूलों पर मंडराने लगते हैं। वह कौन से फूलों पर मंडराने लगते हैं? जो कली से फूल के रूप में परिवर्तित होती है और अपनी खुशबू वहाँ पर फैला रही है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? गौरैया के माथे करिया फूल रे, गौरैया के माथे करिया फूल रे, गौरैया यानी चिड़िया। यहाँ पर देखिए गौरैया के माथे पर एक काला टीका सा लगा होता है। यहाँ पर जो है लोकगीत के जो भी कवि है उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रतीक और अवलंबन लिया है।
गौरैया के माध्यम से ऐसा बतला रहे हैं कि माथे पर काला फूल सजा हो, या फिर यह भी कह सकते हैं कहीं पे जैसे कोई टीका लगाया जाता है कि जिससे छोटे बच्चों को नज़र ना लगे। तो ऐसे मनमोहक दृश्य के समय गौरैया वहाँ पर आ गई, और उसके मस्तक पर जो काला टीका लगा हुआ है वह इसलिए कि सुंदर माहौल में, मनमोहक दृश्य में किसी की उसे नज़र ना लगे। और दूसरी तरफ जो है वह गौरैया भी जैसे अपने माथे पर फूल सजाकर वहाँ पर जो है प्रसन्न हो रही है और प्रसन्नता को और बढ़ा रही है। ऐसा मनभावन दृश्य है, और यह दृश्य वसंत ऋतु के आगमन के कारण ही हुआ है। और यह युवती अपनी सखी अर्थात सहेली को बता रही है कि फिर आगे वह क्या कहती है, यह देखिए। आँख चुभे कजरा, काटे भये सेजरा, आंसू भीगे अचरा। आँख चुभे कचरा, काटे भये सेजरा, आंसू भीगे अचरा। पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनु रे सखिया। पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनु रे सखिया। यहाँ पर देखिए सौंदर्य वातावरण के दृश्य का वर्णन हो रहा था। फूल खिले हुए हैं, इसमें जो है गौरैया भी शामिल हो जाती है, भौरा भी वहाँ शामिल हो रहा है। प्रसन्न चित्त वातावरण है, और यह खबर जो है युवती प्रसन्न को प्रस्तुत कर रही है अपनी सहेली के साथ, सहेली को बता रही है। आँख चुभे कजरा, आँख चुभे कजरा यानी आँखों में जो काजल लगे हुए हैं वह अब चुभने लगे हैं। क्यों चुभने लगे हैं? क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, लेकिन उसके प्रियतम उसके पास नहीं है, उसका प्रेमी उसके पास नहीं है। जो विरह की अवस्था होती है, यह सब जो मौसम होते हैं, चाहे सावन का मौसम हो या वसंत ऋतु के आगमन का, ऐसे में प्रिय मिलन की वेला होती है। प्रेमी युगल एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जहाँ पर प्रेमी युगल पास में ना हो, एक दूसरे से दूर हो, वहाँ पर दुख अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर ठीक वही स्थिति है कि ऐसे मिलन की वेला पर प्रेमी युगल को एक दूसरे के पास होना चाहिए, वह पास में नहीं है। ऐसे में जो है वह युवती अपनी सखियों सहेलियों से क्या कह रही है। आग चुभे कजरा, आग चुभे कजरा, काटे भय अचरा, काटे भय अचरा, आंसू भीगे अचरा, आंसू भीगे अचरा। आँखों में जो काजल लगे हुए हैं वह अब उसे चुभने लगे हैं। किस लिए? कि उसके प्रियतम उसके पास नहीं है, इसलिए जो काजल है वह कष्टदायी हो गए हैं। अब वह अच्छे नहीं लग रहे, अब वह आँखों की शोभा को नहीं बढ़ा रहे, उनके लगाने से ख्वाब भी नहीं दिख रहे, अब वह कष्टदायी हो गए, अब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या करें? काटे भये सेजरा, काटे भये सेजरा। जो सेज है, जो बिस्तर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें कांटे हैं। अब वह चुभने लगे हैं, वह कष्ट को बढ़ा रहे हैं। आंसू भीगे अचरा, आंसू भीगे अचरा। दुख के आंसू बहने का कारण आंचल जो है वह भीग चुका है। यह सभी परिस्थिति या मनमोहक दृश्य के समय कैसे प्रतीत हो रहे हैं। पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनु रे सखिया। पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनु रे सखिया। ऐसा लगता है सहेली सखी जैसे पिया मुझसे दूर है और मिलने के समय वेला पर नहीं आए, अर्थात जैसे कि बबूल के कांटे बो गए हो, बबूल के फूल बो गए हो। अर्थात यह जो है मनोरम दृश्य भी, मनमोहक दृश्य भी मिलन की वेला जैसे प्रतीत हो रहा था, वह अब जो है कष्टदायी सा लगने लगा है, बबूल के कांटे के समान लगने लगा है। अर्थात जिसके प्रेमी या पति दूर होते हैं तो सावन का महीना भी उसे रास नहीं आता। यह वसंत ऋतु के आगमन पर जहाँ चारों तरफ फूल की खुशबू फैली रहती है और लोग प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षी भी उस प्रसन्नता में शामिल हो जाते हैं, ऐसे समय में उसका दुख बढ़ जाता है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर वसंत ऋतु के आगमन के मनमोहक दृश्य को और विरहिणी की अर्थात जिसका पति उससे दूर हो उसके विरह को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से यह गीत पूर्ण हो गया है और आशा करता हूँ कि यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।